वेदांग वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में अब हमारे साथ में उपस्थित हैं संगीता शर्मा जी इंदौर से। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि केपी पद्धति क्या है और ये पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से किस प्रकार भिन्न है? पारंपरिक ज्योतिष ही इसका मूलाधार है। केपी अलग से कुछ नहीं है, मूलाधार इसका पारंपरिक ज्योतिष है। परंतु जो केपी पद्धति है, जब हम 12 ग्रह, 12 घर और 9 नक्षत्र, 9 घर देखते हैं, तो 9 ग्रहों को के जो स्वामी होते हैं वो उनके 27 नक्षत्र होते हैं। और 27 नक्षत्र बारीक से बारीक गणना करने के लिए जरूरी होता है कि हर घर को 2.25 नक्षत्र देखता है, और 2.25 नक्षत्रों में ही गणना की जाती है जो बारीक से बारीक गणना होती है। बच्चा पढ़ाई करेगा, अब कई बार पुष्य नक्षत्र में शनि का भी नक्षत्र आता है, गुरु का भी नक्षत्र आता है और बुध का भी नक्षत्र आता है। जब शनि का नक्षत्र आता है तो हम ये मानते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, लेकिन वैसे गुरु का नक्षत्र आता है तो बच्चा कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। बुध का नक्षत्र आता है तो कंप्यूटर या गणित के क्षेत्र में जाएगा। उसी प्रकार नक्षत्र जो है वो 9 ग्रहों के 27 विभाजित नक्षत्र हैं, और 27 में विभाजित होने से सूक्ष्म गणना करने के लिए नक्षत्र का होना आवश्यक है। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि केपी ज्योतिष में भाव को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ। तो भाव पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? भाव पे जोर इसलिए दिया जाता है कि अगर हम किसी से धन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ धन की बात करेंगे। ग्रह कभी भी काम नहीं करता है, काम नक्षत्र और उसमें नक्षत्र में बैठा हुआ उपनक्षत्र काम करता है। उसी प्रकार भाव को जो देखते हैं, हमें धन भाव की बात करना है तो हम धन भाव की बात करने के लिए उन 4 नक्षत्रों को देखेंगे, क्योंकि हर पल हर व्यक्ति का प्रश्न अलग अलग होता है। किसी का प्रश्न प्रेम संबंधों पे होता है, किसी का धन पे होता है, किसी का नौकरी पे होता है, किसी का व्यापार पे होता है, किसी का शत्रु बढ़ते हैं उस पे होता है, किसी का पैसा नहीं बच रहा है उस पे होता है। तो हर भाव को अलग अलग देखने के लिए केपी की गणना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो मैम केपी पद्धति से शादी, नौकरी, स्वास्थ्य जैसी घटनाओं की तारीख भी बताई जा सकती है? अगर केपी पे अच्छी पकड़ हो तो हम ये भी बता सकते हैं कि इस समय सामने वाले व्यक्ति ने किस कलर के कपड़े पहने या क्या खाया है, या भविष्य में किस किस समय उसको परेशानी का सामना करना पड़ा है, किस किस समय नक्षत्र 4, 8, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो परेशानी आई है। मैम अगर किसी के पास में अपना जन्म समय नहीं है तो केपी पद्धति मतलब किसी भी नंबर को लेकर कैसे सटीक उत्तर दे सकती है? केपी पद्धति में प्रश्न कुंडली पद्धति भी होती है। केपी कुंडली में प्रश्न कुंडली देखी जाती है और नंबरों के आधार पर ये देखा जाता है। हम 1 से 12 अंक बोलने को बोलते हैं। जब वो 12 अंक बोलता है तो उसी के 12वें भाव को हम लग्न बना के और पत्रिका देखते हैं। मैम प्रश्न कुंडली के परिणाम जो होते हैं वो जन्म कुंडली से कितने सटीक होते हैं? प्रश्न कुंडली आपको उपाय नहीं देती है, पर प्रश्न कुंडली हाँ या ना का जवाब जरूर देती है और वो बहुत सटीक होती है। मैम तो मैम आधुनिक समय में कोई सॉफ्टवेयर या जो भी एप्स होते हैं वो ज्योतिष को सीखने में या केपी को सीखने में कितने मददगार हैं? मैं अभी 10 तारीख को ये लॉन्च कर रही हूँ, काल दर्शन करके, जो पूरे विश्व में लॉन्च होगा। और उसमें पत्रिका में दिखाया जाएगा कि ब्रह्मांड में इस समय कौन सा ग्रह आपका चल रहा है, कौन सा ग्रह आपको अच्छे फल दे रहा है, कौन सा ग्रह बुरा फल दे रहा है, या कौन से ग्रह का उपाय करना आवश्यक है जिससे आपको अच्छा फायदा मिले। मैम बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।